गच्चीरौली नाम के गांव में गहलावत कहकर एक मिनिस्टर रहता था। उनके पास एक कुत्ता है, वो उसका जान है। वो कहीं भी जाता था उस कुत्ते को उनके पीछे ही ले जाता था। एक दिन वो मिनिस्टर एक स्कूल की उद्घाटन के लिए आया। मिनिस्टर के साथ उस कुत्ते को भी लेके आया। मिनिस्टर के साथ उस कुत्ते को देखकर एक आदमी, अरे ये क्या है मिनिस्टर जी, आप बच्चों के साथ आएंगे समझे, लेकिन आप तो कुत्ते के साथ आए हैं। सब लोग क्या समझेंगे, आप कुत्ते को घर पर ही छोड़कर आना था। देखो भाई, मुझे वो कुत्ता बहुत पसंद है और वो मेरी जान है, क्योंकि एक बार इसने मेरे जान को बचाया है, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ इसे मैं पीछे ही ले जाता हूँ। ये मेरा पास नहीं है तो वो दिन बहुत खोया हुआ जैसा लगता है मुझे। हाँ समझ गया, आप उस कुत्ते से बहुत सेंटिमेंटल से जुड़े हुए हैं। आइए स्कूल भवन का रिबन कटिंग करिए, कुत्ते जी को इधर दीजिए, कहकर बगल वाले उनके असिस्टेंट को बुलाकर, अरे ये मंत्री जी का प्रियतम कुत्ता है, इनका अच्छे से देखभाल करना होगा, इनको अच्छे से खाना खिलाओ। मिनिस्टर जी रिबन काट के आएंगे, इतने में उसको कुछ कमी नहीं होना चाहिए, ऊपर से ये हमारा प्रियतम मंत्री जी का है, ध्यान से रहना, कहकर उस कुत्ते को उसे दिया। ये सब व्यवहार को बगल में मुन्ना नाम कहकर एक चोर ने सुना। तब उनके मन में, अरे ये कुत्ता तो मिनिस्टर जी का जान है, अगर इस कुत्ते को किडनैप किया तो जितना मांगे भी देगा लग रहा है। इस मिनिस्टर के पास पैसों की कमी तो नहीं होगी, खाली पैसे ही नहीं, सोना, हीरे और ऐसे बहुत डिमांड भी कर सकते हैं। कुत्ते के ऊपर इतना प्यार है तो जरूर लाके देगा। ऐसे सोचकर उस कुत्ते को चुराकर उधर से भाग गया। कुछ दूर जाकर उधर से फोन किया, हेलो मिनिस्टर, आपकी जान कुत्ते को मैंने किडनैप किया है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो एक बड़ा थैली में पैसों को भरकर आओ, नहीं तो तुम्हारे कुत्ते को मार देता हूँ। वो बात सुनकर मिनिस्टर बहुत घबरा गया। अरे ये क्या हो गया, मेरा कुत्ता कहाँ चला गया, पुलिस इधर आओ, जल्दी आओ, मेरे कुत्ते को किसी ने किडनैप कर लिया है और छोड़ने के लिए भारी रकम पूछ रहे हैं, प्लीज आप जैसे भी मेरे कुत्ते को बचाइए, वो नहीं तो मैं भी नहीं, मैं मर जाऊंगा। क्या मुखिया जी, आपने ऐसे कैसे कर दिए, आपको कुछ भला करने के लिए आपके पास आया, स्कूल ओपनिंग के लिए आया तो मेरा कुत्ता मुझसे दूर कर दिया है आपने। आप क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 1 घंटे में मेरा कुत्ता मेरा पास रहना है, कहकर ऑर्डर दिया। तब उधर एक एसआई उनके जीप में ढूंढने के लिए निकला। इतने में एसआई को एक फोन आया। फोन में, सर मिनिस्टर जी का कॉल को ट्रेस किया तो वो एक एरिया से आ रहा है, आप उधर जाइए सर। तब एसआई तुरंत जीप को घुमाया और उस एरिया में पहुंच गया। उधर देखा तो मुन्ना उस कुत्ते को लेकर खड़ा हुआ था। तब मुन्ना एकदम उसके सामने पुलिस जीप आते हुए देखकर उस कुत्ते को छोड़कर भाग गया। अरे इस चोर को बाद में भी पकड़ सकते हैं, पहले इस कुत्ते को मिनिस्टर जी को देंगे तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, सोचकर एसआई जीप से निकला और उस कुत्ते की ओर भागा। लेकिन वो कुत्ता एसआई को देखकर पकड़ में नहीं आया और इधर उधर दौड़ने लगा। ऐसे वो कुत्ता एसआई से भागते हुए जाकर एक बोरवेल में गिर गया। तब एसआई बहुत घबरा गया, अरे भगवान ये क्या हो गया, अब क्या है मेरा हाल, ये कुत्ता तो जाकर उस बोर के कुएं में गिर गया, अब ये मर गया तो प्रमोशन को छोड़ो वो मिनिस्टर मुझे भी मार डालेगा, इसे कैसे भी बचाना है। सोचकर इधर उधर देखा तो उसे दूर में एक जेसीबी का खाली बकेट दिखाई दिया। उसे देखकर, अरे ये तो खाली जेसीबी का बकेट है, अब क्या करूं, सोचकर तुरंत उस जेसीबी बकेट को उनकी जीप को लगाया और उसे जेसीबी जीप जैसा बनाया। तब वो एसआई उससे कुत्ता गिरा हुआ बोर कुएं के चारों ओर खोदा, बहुत गहराई तक खोदकर उस कुत्ते को उस बकेट में डालकर बाहर निकाला। तब बाल बाल बच गया हूं आज। बाद में एसआई उस कुत्ते को मिनिस्टर के पास ले जाकर उन्हें दे दिया। उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होकर एसआई से, एसआई जी आपने बहुत चालाकी से व्यवहार किया है, मेरे कुत्ते को सुरक्षित लेकर आए हैं, आपके इस काम से मैं बहुत प्रभावित हो गया हूँ, ये अवार्ड लीजिए और आपका प्रमोशन को भी मैं रिकमेंड करता हूँ। एक गांव में धर्म नाम का दर्जी हुआ करता था। धर्म के दादा परदादा दर्जी का काम ही किया करते थे। वो गांव वाले धर्म के परिवार पर पूरा विश्वास करते थे, इसलिए वे धर्म के परिवार के अलावा कपड़े कहीं और नहीं सिलवाते। धर्म को करण नाम का एक बेटा था। करण हमेशा अपने पिता को कपड़े सिलते हुए देखता था, लेकिन उसे सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आता था। धर्म हर दिन, रे बचपन से मुझे सिलते हुए देखते आए हो, लेकिन आकर सिलने कहा तो मशीन पर बैठते तक नहीं, मेरी उम्र हो गई है और तबीयत भी खराब हो गया है, अब हमारी खानदान का कारोबार को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है,
अगर जल्दी काम पर नहीं लगे तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के चप्पल सील दूंगा। करण कुछ नहीं कहता और घबरा जाता। एक दिन करण एक जगह पर मायूस होकर बैठा हुआ था। उसका दोस्त दांगे आकर, क्या हुआ रे, ऐसा क्यों हो? तेरे पापा ने फिर से डांटा है क्या? करण, इस बार डांटना तो दूर की बात है, बुरी तरीके से धमका भी दिए। अगर 10 दिन में मैंने टेलरिंग नहीं किया तो घर से बाहर निकालकर एक अच्छे टेलर को ढूंढकर उसे गोद ले लेंगे कह रहे। पूरी जायदाद उसी के नाम पर लिख देंगे। और ये कपड़े सिलना क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आता यार। ये माप लेना क्या है, कपड़ों को कैसे काटना, फिर मशीन में डालकर उन्हें कैसे जोड़ना, देखने में ही पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो सीऊंगा कहाँ से बोलो? अरे तुम बेकार में टेंशन मत ले रे, तुझे मैं एकदम मस्त आइडिया देता हूँ। तू जाकर अपने पिता से जो मैं कह रहा हूँ वो कर। कहते हुए उससे कुछ कहा। तुरंत करण धर्म के पास जाकर, पापा, इतने दिन मैंने आपसे एक बात छिपाई। मैं यहाँ छोटे गांव में दर्जी का काम नहीं कर सकता। बगल वाले गांव में फैशन डिजाइनिंग का शॉप रखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे सीखे गए लेटेस्ट डिजाइन्स को ये गांव वाले नहीं समझ पाएंगे। अब मेरा तो बस यही सपना है कि मैं पूरे देश में मशहूर टेलर बनूं। धर्म खुश होकर, हमारे परिवार का कारोबार और नाम पूरे देश में मशहूर करना चाहता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है रे? तेरे शॉप का कितना खर्चा आएगा बता, मैं देता हूँ। कुछ दिनों बाद दांगे करण मिलकर टाउन में मुंबई टेलर्स नाम का शॉप खोले। दांगे पैम्पलेट्स को गांव में लोगों में बांटते हुए, हम आपके गांव में शॉप खोले वो आपकी खुशनसीबी है। पता है चलाने वाले कौन है? मुंबई में सलमान खान के निशा पिटानी के कपड़े हम ही तैयार करते हैं, पता है? निशा पिटानी है? वो तो कपड़े ही नहीं पहनती ना, वो तो 2 कपड़ों के टुकड़े दे दो उसी में चला लेगी। तो आपका दोस्त क्या सिलाएगा? वो सलमान खान तो पूरे पिक्चर में 2-3 सीन में ही शर्ट पहनता है। हाँ वही उन दोनों का नाम ऐसे उदाहरण के तौर पे लिया है। मेरा लड़का तो बॉलीवुड में कई लोगों के लिए डिजाइन करता है। तो वहाँ इतने पैसे छोड़कर हमारे गांव क्यों आया आपका ये लड़का? मुंबई में वायरस की बीमारी की वजह से शूटिंग्स रुक गई ना, तो इतने में समय क्यों बर्बाद करे सोचकर यहाँ आया। फिर करण की दुकान पर यूथ आकर कपड़े सिलने का ऑर्डर देने लगे। कुछ लोग शर्ट, पैंट तो कुछ लोग फेस मास्क सिलने का ऑर्डर दिए। वो सबको देखकर करण घबरा गया। सिर्फ शर्ट का क्लॉथ लेकर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? माप नहीं लोगे क्या? करण जब टेप निकाल ही रहा था, अरे तुम रहने दो, माप लेना थोड़ा ही आता है तुम्हें? कहते हुए उससे, इसे टेप की जरूरत नहीं है, आंखों से देखकर ही माप ले सकता है, तुम जाओ। सबके जाने के बाद करण दांगे से, रे मैंने तो पिताजी को मैनेज करने दुकान खोलने की सोचा, तो तुम तो पूरे गांव में महानता की ढिढोरा पीट के आए हो। अब क्या करूंगा पता नहीं। कुछ नहीं होगा रे, तुम सिलाओ। अगले दिन करण एक को फेस मास्क दिया। वो मास्क लगाते ही देखा कि ठीक नाक के पास खड्डा बना हुआ था। ये क्या भाई, ठीक नाक के पास खड्डा बनाए हो? वायरस तो नाक में ही जाएगा ना? अरे वायरस को तो राम जाने, पहले तुम्हें हवा तो लेनी होगी ना, वरना मर जाओगे। इसलिए मेरे यार ने वहाँ खड्डा बनाया। वो दांगे को एक जोर से पीट के चला गया। फिर एक आदमी छोटा सा शर्ट के साथ आया करण से, ये क्या है रे? ये शर्ट मेरे लिए बनाया या फिर मेरे बेटे के लिए? अरे ये लेटेस्ट ट्रेंड है भाई, देखो तुम्हारा नाभि कितना अच्छा दिख रहा है। रे जब तुमने बोला ना कि सलमान खान के शर्ट यही सीता है, तभी मुझे तुम लोगों पर शक आ गया था। क्या ये लेटेस्ट ट्रेंड है? मेरी नाभि अच्छे से दिख रहा है? हाँ? कहते हुए दांगे को खूब पीटा। फिर करण दांगे से, रे ऐसे झूठ बोलकर हम ज्यादा दिन दुकान नहीं चला पाएंगे रे। ऐसे ही करते रहे तो गांव वाले सारे मिलकर हमें पेड़ पर बांध कर मारेंगे। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं जाके अपने पिता को सब सच सच बता दूंगा, कहकर चला गया। इस तरह करण चलते हुए एक जंगल के रास्ते से गुजरा। एक मुनि करण के सामने आया। क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों हो? क्या हुआ? करण ने उन्हें जो हुआ सब बताया। यानी तुम धर्म के बेटे हो? आपके दादा मेरे बहुत बड़े भक्त थे बेटा,
तुम्हारे परिवार का काम तुम्हारी वजह से नहीं रुकना चाहिए बेटा। इसलिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, तुम बस अपने सिलाई मशीन के आगे बैठो, बस वो मायावी मशीन अपना काम खुद ब खुद करते रहेगी। करण ने उनका शुक्रिया अदा किया। शॉप लौट कर आया करण एक कपड़े को उस मशीन पर रखा। बस दूसरी तरफ से एक शर्ट बाहर आ गया। दांगे वो देखकर चकित रह गया। इस तरह शर्ट, पैंट, मास्क सब अपने आप मशीन से आने लगे। जल्दी करण उस गांव में बहुत मशहूर हो गया। वो बात जानकर धर्म करण के शॉप के पास आकर, मुझे पता है रे, तुम किसी भी हाल में ये पा ही लेते। हाँ तो फिर क्या समझे इस सिलाई मशीन को? यूं कुछ कह ही रहा था तो करण ने उसका मुंह बंद कर दिया।